देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी को हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात कर लें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने जीत हासिल की है और वो सिलसिला लगातार बरकरार है। लेकिन 2009 के पहले यह सफर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं था। वैसे इस समय बांदा में मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उसके सियासी सफर की भी चर्चाएं लगातार पूर्वांचल में सुर्खियों में है। 5 बार से विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने 2009 में बीएसपी के सिंबल पर वाराणसी से ही चुनाव लड़ा था और सीधे सीधे बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को चुनौती दी थी। वैसे चुनावी दौर की बात कर लें 2009 लोकसभा चुनाव की तो 2009 में वाराणसी से बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मैदान में थे। मुख्तार अंसारी बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से ही बागी होकर सपा के सिंबल पर अजय राय चुनावी मैदान में थे। वहीं बात कर ले एक अन्य प्रत्याशी की तो डॉक्टर राजेश मिश्रा जो तत्कालीन सांसद थे वो कांग्रेस पार्टी से यहां से चुनाव लड़ रहे थे। मुकाबला बेहद दिलचस्प था। हालांकि अजय राय के बागी होने के बाद सीधे सीधे मुकाबला मुख्तार अंसारी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बीच में देखा जा रहा था। उन दिनों की बात कर लें तो कड़ी धूप की वजह से वोटिंग प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बड़ी संख्या में जो वोटर थे वो कतार में लगकर वोट कर रहे थे। ऐसे में ये जो तस्वीर थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचा रही थी। यानी उन्हें ये समझ में आ रहा था कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम वोटर हैं या मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगते देख जो बाहर निकले और जाकर सीधे सीधे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से, लोगों से वोट करने की अपील करने लगे। जब मतगणना हुई, जब चुनावी परिणाम आया तो निश्चित तौर पर यह परिणाम भी लोगों को हैरान करने वाला था। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते थे और उन्होंने इस चुनाव में मात्र 17,211 वोटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के आगे बीएसपी के मुख्तार अंसारी की हार हुई थी। हालांकि मुरली मनोहर जोशी के जीत का अंतर कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के जीत के आगे सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरे थे अजय राय। अजय राय समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में थे और जैसा कि माना भी जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं, मुस्लिम वोटर, ओबीसी वोटर, यादव वोटर और खुद अजय राय की छवि के अनुसार भूमिहार वोटर, उन्होंने बढ़ चढ़कर अजय राय के पक्ष में वोट किया था। ऐसे में ये जो समीकरण बदला कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाला था। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि बनारस की जनता किन मुद्दों पर और किस व्यक्तित्व पर भरोसा करती है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।